विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। महाराष्ट्र में क्या एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की मृत्यु के बाद अब नया उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट क्या अभी भी एक हो जाएंगे, और अगर विलय हुआ, विलय होने के बाद नई एनसीपी किस तरफ जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति में तैर रहा है। अब न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों से आई है, वो ये कि अजीत पवार की मृत्यु के बावजूद महाराष्ट्र में बहुत जल्द एक बड़ी घोषणा हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आज बाकायदा डिटेल में उन्होंने भी अपनी एक एक्सक्लूसिव खबर की है। उसमें बताया गया है कि कैसे अभी भी एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी यानी अजीत गुट के बीच विलय की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि एक कदम आगे जाकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता भी अब विलय की खबरों पर मोहर लगा रहे हैं। यानी ऐसा लगता है बहुत जल्द महाराष्ट्र में घोषणा हो जाएगी एनसीपी के विलय की। अब सवाल यह है, अगर एनसीपी एक हुई यानी एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत गुट, तो वो क्या करेगा? एनसीपी किस तरफ जाएगी? क्या एनडीए में बनी रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन में चली जाएगी? क्योंकि हाल में ममता बनर्जी का बयान याद करिए, जिस दिन अजीत पवार की मृत्यु हुई थी, ममता बनर्जी ने कहा था अजीत पवार इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे। बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्र की बात में। जल्दी से पहले आपको सवाल बताता हूं, आपके मन में भी ये सवाल होंगे। पहला सवाल, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में अब कौन बनने वाला है? दूसरा, एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनने वाला है? तीसरा, एनसीपी के दो गुट क्या एक हो जाएंगे? क्या विलय होने वाला है क्या? चौथा, विलय के बाद एनसीपी किस तरफ जाएगी? एनडीए में जाएगी या फिर इंडिया में जाएगी? क्या वाकई जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं महाविकास अघाड़ी में जाने वाले थे क्या अजीत पवार इंडिया गठबंधन में? क्या ऐसी कोई उनकी योजना थी क्या? क्या बीजेपी से रिश्ते बिगड़ गए थे क्या? अब अजीत पवार की मृत्यु के बाद क्या एनडीए का गणित महाराष्ट्र में बिगड़ गया है क्या? उससे अगला सवाल, 8 फरवरी को राजनीतिक भूचाल आने वाला है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह की अटकलें बहुत पहले से लग रही थी। अब सूत्र यह बता रहे थे अजीत पवार की मृत्यु से पहले यह तय हो गया था, जिला परिषद चुनाव के बाद 8 फरवरी को महाराष्ट्र में विलय की घोषणा कर दी जाएगी। क्या अब भी वो विलय होगा क्या? सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि महाराष्ट्र में अगला डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्योंकि अब यह लगभग तय हो गया है महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बनेंगी, क्योंकि सभी विधायक सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमत हैं, सारे सांसद सहमत हैं, सारे बड़े नेता सहमत हैं। एनसीपी के बड़े नेताओं ने, जिसे कोर ग्रुप कहा जा रहा है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर ली है। इन नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे शामिल हैं, और यह बैठक कल रात को हुई है। अब चर्चा यह भी हो रही है कि अजीत पवार के पास जो विभाग थे, 4 मंत्रालय, वो किसको मिलेंगे? इस मीटिंग में इस पर भी चर्चा हो गई है। अब यह खबर बिल्कुल तय है कि कल विधायक दल की एनसीपी की बैठक बुलाई गई है, उसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया जाएगा, उनको डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया जाएगा, और उसके बाद अजीत पवार की सीट से उपचुनाव भी सुनेत्रा पवार लड़ सकती है। कल ही अजीत पवार का अंतिम संस्कार हुआ है। मुश्किल समय है सुनेत्रा पवार के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए और पूरी पार्टी के लिए, एनसीपी शरद पवार गुट के लिए भी। लोग सोच रहे थे विलय की जो चर्चाएं चल रही थी अब उनका क्या होगा। इस पर मैं आपको बाद में अंदर की खबर बताता हूं। पहले जरा यह जान लीजिए सुनेत्रा पवार कौन है जो अब महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। अजीत पवार की पत्नी है, उनके पिता भी राजनीति में थे, पद्म सिंह पाटिल उनका नाम था, मंत्री थे। 2024 में राज्यसभा भेजा अजीत पवार ने उनको, क्योंकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से हार गई थी। सामाजिक कार्यों में बेहद सक्रिय रहती हैं और ग्रामीण छात्रों में शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। तो 2 सवालों के जवाब तो लगभग समझ लीजिए आपको मिलने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर लाइए। पहला, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? अब यह लगभग तय हो गया है, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है। अब लोग सोच रहे होंगे एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? खबरें यह चल रही हैं कि वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर सुनील तटकरे भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इन दोनों में कौन बनेगा इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। अब आपको अंदर की खबर बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर भी आज
फर्स्ट पेज पर जो किया उसमें भी काफी डिटेल्स हैं। हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों का मर्जर या विलय होने वाला था। अजीत पवार के निधन के बावजूद यह विलय अब भी तय है। बारामती में एनसीपी के नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई क्रीमेशन के बाद, अंतिम संस्कार के बाद, और विलय के बाद शरद पवार गुट एनडीए में आ जाएगा, यानी पूरी एनसीपी एनडीए में आ जाएगी। ये जयंत पाटिल ने भी कह दिया। और जयंत पाटिल एनसीपी के अजीत गुट के नेता नहीं है। जयंत पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं। वो ये कह रहे हैं अजीत पवार ने विलय की पहल की थी। शरद गुट और एनडीए में अजीत पवार पुल बने थे। जिला परिषद चुनाव के बाद विलय की घोषणा होने वाली थी। यह विलय की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। यहां तक कि कैबिनेट में नए चेहरों के नाम की भी चर्चा हो गई थी। यह भी जयंत पाटिल बता रहे हैं। अब जयंत पाटिल के साथ साथ एनसीपी शरद पवार गुट के जो अध्यक्ष हैं शशिकांत शिंदे, उन्होंने भी इस खबर को कंफर्म किया है। वो ये कह रहे हैं अजीत पवार के जाने के बाद अब सच बोलना जरूरी हो गया है। विलय की बात बहुत आगे बढ़ गई है। हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। 16 जनवरी को दोनों पक्षों की सीक्रेट बैठक हुई। जयंत पाटिल के घर पर यह बैठक हुई थी। 17 जनवरी को शरद पवार के घर अगली बैठक हुई, जिसमें लगभग सब कुछ तय हो गया था। पहले जिला परिषद के चुनाव का इंतजार होगा और उसके बाद 8 फरवरी को विलय की बाकायदा घोषणा कर दी जाएगी। आज जयंत पाटिल इस बारे में क्या बोले, जरा आप भी सुनिए। त्यांची अलीकडच्या काळामध्ये ही भूमिका होती की दोन्ही पक्ष एकत्रित यावेत, एकसंघ पुन्हा आपण सगळे व्हावे, आणि त्यासाठी माझ्या आणि त्यांच्या बऱ्याच बैठका देखील झालेल्या होत्या। आणि त्यानंतर आमच्या पक्षाचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आणि त्यांचीही अलीकडच्या काळात बैठक झालेली होती। फक्त या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपण आघाडी करून लढवाव्यात आणि नंतर त्या बाबतीत आपण निर्णय घ्यावा, अशी त्यावेळी आम्ही चर्चा केली। अब सवाल यह है कि अजीत पवार के पास जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्रालय थे, डिप्टी सीएम के पद के अलावा, वो किस किस को मिलेंगे, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो भी आपको बता देता हूं। तो डिप्टी सीएम का पद ये क्लियर हो गया, सुनेत्रा पवार को मिलेगा। अब अजीत पवार के पास कुल मिलाकर 4 विभाग थे। माना यह जा रहा है कि वित्त मंत्री बन सकते हैं या तो जयंत पाटिल, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, या फिर दिलीप वलसे पाटिल, जो कि एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं। अब खबर यह भी पक्की है कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता भी कैबिनेट में शामिल होंगे, उनको भी मंत्री पद मिलेगा, और नाम चल रहा है जयंत पाटिल का और रोहित पवार का। अब अजीत पवार के पास 4 विभाग थे, मैं जैसा पहले कह रहा था। इसमें वित्त है, एक्साइज है, खेल है और अल्पसंख्यक विकास है। वैसे एनसीपी के महाराष्ट्र सरकार में कुल 9 मंत्री थे, जिसमें खुद अजीत पवार भी शामिल थे। अब महाराष्ट्र में कैसे सरकार का, एनडीए का गणित बिगड़ जाएगा या फिर और मजबूत हो जाएगा, यह सवाल अगर आपके मन में है तो जरा यह ऊपर आंकड़ा देखिए। एनसीपी के पास लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद है। अजीत पवार गुट की करारी हार हुई थी लोकसभा में, याद करिए, महाराष्ट्र में 1 सांसद आया था, जबकि शरद पवार गुट के पास 8 सांसद हैं। कुल मिलाकर हो गए 9 सांसद अगर यह विलय हो जाता है तो, जो कि लगभग पक्का है। राज्यसभा में एनसीपी के पास 3 सांसद हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के पास 2 सांसद हैं, कुल हो गए 5। 41 एमएलए हैं एनसीपी के पास और 10 एमएलए हैं एनसीपी शरद पवार के पास। इनको मिला लीजिए, हो जाता है 51। अगर ये विलय हो गया तो जरा देखिए कितनी मजबूत ये पार्टी हो जाएगी। 9 सांसद लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के 5 सांसद हो गए और 51 विधायक हो गए एनसीपी के पास, जो कि अगर मर्जर हो जाता है तो। अब जरा सोचिए, महाराष्ट्र में ऐसे में जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी से बार बार नाराज हो जाती है, शिंदे जी की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, ऐसे में अगर यह मजबूत एनसीपी एनडीए में आ जाती है तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जरा आपको याद दिला दूं। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 का हाल में जो चुनाव हुआ, उसमें बहुमत का आंकड़ा 145 था, कुल 288 सीटें हैं। महायुति को मिली 235 सीटें, एनसीपी को मिली थी 41, बीजेपी 132 सीटें अकेले जीती थी, लेकिन बहुमत से 13 सीटें पीछे थी। शिवसेना को मिली थी 57 सीटें।
महाविकास आघाड़ी को मिली 50 सीटें, उद्धव ठाकरे गुट को, शिवसेना को 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को मिले थे सिर्फ 10, कुल 50। लोकसभा का भी नतीजा याद कर लीजिए। लोकसभा में 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को मिली थी सिर्फ 17 सीटें, बीजेपी 9, शिवसेना 7 और एनसीपी 1, जबकि इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी को मिली थी 30 सीटें 48 में से, कांग्रेस 13, एसएसयूबीटी 9 और एनसीपी शरद पवार गुट 8। यह सब गणित भी बहुत जल्दी बदल जाएगा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, एनडीए या इंडिया, एक होकर कहां जाएगी एनसीपी? और दूसरा सवाल, 8 फरवरी को महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्योंकि 8 फरवरी की तारीख पहले से तय, मर्जर का अनाउंसमेंट होने वाला था, विलय की घोषणा होने वाली थी। क्या अब भी होगा क्या? आज राष्ट्र